बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का अजीब व गरीब ख्वाब। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्गों में से हैं। वो इब्तदा में कुछ अच्छे हाल में न थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिका ज़िंदगी से तौबा की। वो कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन और बहुत आदी था। हर वक्त शराब ही में मुनहमिक रहता था। मैंने एक वादी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ताल्लुक़ था। उससे मेरी एक लड़की पैदा हुई। मुझे उस लड़की से भी मोहब्बत थी। वो लड़की भी मुझसे बहुत मानूस थी, यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक्त मुझे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि हर वक्त वो मेरे पास ही रहती। लेकिन उसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता, वो मेरे हाथ में से छीनकर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की वजह से उसको डांटने को दिल न मानता। जब 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमे ने मेरे दिल में जख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था। इशा की नमाज भी न पढ़ी, इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब देखा कि हश्र कायम हो गया, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदान महशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है। उसकी कीरी आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ को दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबरा कर खौफजदा जोर से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ, निहायत नफीस लिबास, निहायत महकती हुई खुशबू उनमें से आ रही है, मिले। मैं उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे कि मैं ज़ईफ़ कमज़ोर आदमी हूँ, ये बहुत कवी है, ये मेरे काबू का नहीं है, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टीला नज़र पड़ा। मैं उस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग उस टीले के परे पर नज़र पड़ी। उसकी दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नज़र आए। इन सब हालात के देखने के बावजूद उस सांप की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और ऐसी तरह भागा जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ूं। इतने में एक जोर की आवाज़ मुझे सुनाई दी। कोई कह रहा है, पीछे हट, तो इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहां से फिर पीछे को दौड़ा। वो सांप भी मेरे पीछे को लौटाया। मुझे फिर वो बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास नज़र पड़े। मैंने उनसे फिर कहा कि पहले भी दरख्वास्त की थी कि इस अजदहे से किसी तरह बचाए, आपने कबूल न किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, ये बहुत कवि है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने एक दूसरी पहाड़ी है, उस पर चढ़ जा, उसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी है। मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हो जिसकी मदद से इस अजदहे से बच सके। मैं भागा हुआ उस पर गया। वो अजदहा मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। वहाँ मैंने देखा कि एक गोल पहाड़ है, उसमें बहुत से ताक खिड़कियाँ खुली हुई हैं, उन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 किवाड़ हैं, सोने के, जिन पर याकूत जड़े हुए हैं और मोतियों से लद रहे हैं, और हर किवाड़ पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज़ दी कि किवाड़ खोलो, पर्दे उठाओ और बाहर निकल आओ। शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में ऐसी हो जो इस वक्त इसको मुसीबत से निजात दे। उसकी आवाज़ के साथ एकदम किवाड़ खुल गए और पर्दे उठ गए और उसमें से चाँद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले। मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वो सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ। वो सांप तो उसके पास ही आ गया। उस पर फौजे की फौजें बच्चों की निकल आई। उनमें दफातन मेरी निगाह अपनी उस 2 साला बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वो मुझे देखकर रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम, ये तो मेरे अब्बा हैं। और ये कहते ही तीर की तरह कूदकर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उससे लिपट गया और उसने अपने दाहिने हाथ को उस सांप की तरफ बढ़ाया।
वो फौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बैठाया और खुद मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, अब्बा जान। और कुरान करीम की ये आयत तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई है झुक जाए। उसकी यह बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा, क्या बेटी तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वो कहने लगी कि हम सब कुरान शरीफ को तुम सबसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा, ये आपके बुरे अमाल थे। आपने उसको अपने गुनाहों से इतना कवी कर दिया कि वो आपको जहन्नम में खींच कर डालने की फिक्र में था। मैंने पूछा, वो सफ़ेद पुश ज़ईफ़ बुजुर्ग कौन थे? कहने लगी, वो आपके नेक अमल थे जिनको आपने इतना ज़ईफ़ कर दिया कि वो उस सांप को आपसे दफ़ा ना कर सके। अलबत्ता इतनी मदद भी कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा कि बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, क़यामत तक हम यहाँ रहेंगे, आपके आने के मुंतज़िर हैं। जब आप सब आएंगे तो हम सिफारिश करेंगे। उसके बाद मेरी आँख खुल गई तो उस सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ल शानहू के सामने तौबा की और अपने बुरे अफ़ाल को छोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।